हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो रेलवे हॉस्पिटल से हम लोग रेफ़र कराते हैं उसकी पूरी प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हमें रेफ़र कराना है और दूसरे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना है। तो ये एक आपका एक PDF निकाली गई है, इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो इसमें देखिए लिखा है, रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मरीज की विजिट प्रक्रिया। तो जो हॉस्पिटल से टाई अप हुआ है रेलवे का, सिर्फ उन्हीं में आप जा सकते हैं। तो इस पर एक देखिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है, आपको क्या क्या ज़रूरी है दस्तावेज वो ज़रूरी ले जाना है। किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में इलाज प्राप्त करने के लिए मरीज के पास उम्मीद कार्ड होना चाहिए, यानी आपका उम्मीद कार्ड एक्टिव होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए। यदि वैध उम्मीद कार्ड नहीं है तो मरीज इलाज के लिए पात्र नहीं है। तो ये देखिए इन्होंने शुरू में ही लिख दिया, साथ ही मरीज को अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर तक पहुंच होनी चाहिए क्योंकि इलाज शुरू करने से पहले OTP की सत्यापन आवश्यक होगा। यानी कहने का तात्पर्य इनका ये है, आपका मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए, उस पर SMS आ सके। यदि आपके पास फ़ोन नहीं है, किसी दूसरे के पास है जो मोबाइल नंबर उसमें डला रहता है, तो उससे आप कॉल द्वारा भी वो OTP बता देंगे, तब भी उससे भी काम चल सकता है। तो चरण प्रक्रिया इसमें दी गई है, कई चरणों में है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, रेलवे अस्पताल जाएं। यदि डॉक्टर आपको निजी अस्पताल में रेफ़र करते हैं, वैसे तो डॉक्टरों को आप जो हॉस्पिटल आपके लिस्ट में रहते हैं आप उनमें ही बता देंगे, वो उसी में कर देते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से। HIS ऐप, मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रेफरल लेटर प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर देखिए, आप जो अपना ऐप खोलेंगे मेडिकल वाला जो है HMIS, उसमें आप अपने आप को सिलेक्ट कर लें जिनको रेफ़र कराया गया है। ऐसे इस तरीके से लिस्ट आती है सबकी, उसमें अपने आप को HIMS ऐप खोलें और लॉगिन करें। यदि आप एक से अधिक परिवार के सदस्य का प्रबंधन कर रहे हैं तो स्विच पेशेंट विकल्प का उपयोग करके सही मरीज को चुनें। कहने का मतलब जो मरीज जाना चाहता है उस पर ही आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा, तो उसी मरीज का जो है यहाँ पे डाटा आ जाएगा इस पे, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो रेफरल पत्र के साथ निजी अस्पताल जाएंगे मरीज। हेल्थ रिकॉर्ड सेक्शन में जाएं। आपका हेल्थ रिकॉर्ड सेक्शन ये है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहाँ उस मरीज के लिए जारी रेफरल लेटर्स की सूची मिलेगी। यहाँ पर रेफरल लेटर की ये यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर सूची मिलेगी। अब उस पर टैप करें, यहाँ पर टैप करें। यदि उस मरीज के लिए जारी रेफरल लेटर की सूची मिलेगी। यदि रेफरल नहीं हुआ है तो स्टेटस न्यू रिक्वेस्ट, इलाज पूरा होने पर स्टेटस बदलकर कंज्यूम्ड हो जाएगा। यदि आपका इलाज हो चुका है तो यहाँ से लिस्ट हट जाएगी। आप क्लिक टू डाउनलोड और टैग करके रेफरल लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके बाद उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। रेफरल लेटर में किसी विशेष अस्पताल का नाम नहीं होता है, जिससे मरीज सूची से किसी भी उपयुक्त अनुपयुक्त सूचीबद्ध अस्पताल का चयन कर सकता है। तो जो रेफरल लेटर दिया जाता है उसमें किसी हॉस्पिटल का विशेष नाम नहीं होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप किस हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, मान लो किसी को दिल्ली करा जा रहा है और दिल्ली में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं जहाँ रुकने की व्यवस्था है, कई लोग चाहते हैं कि मेरा इलाज दिल्ली में मैं अपनी व्यवस्थाएं अच्छे से कर सकता हूँ, तो वहाँ आप जा सकते हैं। या बेंगलोर है, मुंबई है, जहाँ जिस तरीके से आप जाना चाहते हैं वह अपने हिसाब से आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इलाज के बाद अस्पताल की सेवा पर अपना फीडबैक अवश्य दें, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और बेहतर की जा सकते हैं। वो ऑप्शनल है, देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। सूचीबद्ध अस्पताल कैसे खोजें कि आप कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं। ऐप में इंक्वायरी सेक्शन तक स्क्रॉल करें। इसके बाद जहां सभी अधिकृत निजी अस्पतालों की सूची मिलेगी, आप सूची को निम्न आधार पर फिल्टर कर सकते हैं। स्पेशलिटी के आधार पर, शहर के नाम के आधार पर, अस्पताल के नाम पर। तो आप इन तीनों से लिस्ट A लिस्ट B आप देख सकते हैं। हॉस्पिटलों के नंबर भी आएंगे, आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो वहाँ जाकर आप उस स्पेशलिस्ट से वहाँ के जो काउंटर रहता है उनसे बात भी हो जाएगी इन नंबरों, दिए गए नंबरों से। तो इस तरीके से जो अस्पताल आपकी बीमारी संबंध सेवा दे रहा है उसे चुनें और वहाँ पर विजिट करें। बस हो गया, आप वहाँ जाएँ, अपना इलाज कराएँ। अब सूचीबद्ध अस्पताल में मरीज को क्या करना है, अब वहाँ आप हॉस्पिटल पहुँच गए, अपना उम्मीद कार्ड दिखाएं या उम्मीद कार्ड का नंबर दें। तो उसमें अपने जो कंप्यूटर में उसको डालेंगे,
अस्पताल HMI से रेफरल पोर्टल में आपका उम्मीद नंबर से जानकारी खोजेगा और अप्रयुक्त अनकंज्यूम्ड रेफरल लेटर प्राप्त करेगा। जो रेफरल लेटर प्राप्त मतलब यूज़ नहीं हुए हैं वह उनको हॉस्पिटल को मिल जाएगा। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP उन्हें बताएं जिससे अस्पताल आपके पहचान और रेफरल की पुष्टि कर सके। आपका सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद अस्पताल इलाज स्वीकृति ट्रीटमेंट एक्सेप्टेंस अनुरोध पोर्टल पर भेजेगा। इसके बाद आपको एक और OTP मिलेगा जिससे आप इलाज की सहमति देंगे। जैसे ही आप दूसरा OTP प्रदान करेंगे रेफरल कंज्यूम्ड हो जाएगा और अस्पताल आपका इलाज शुरू कर देगा। तो दूसरा OTP सोच समझ कर ही देने हैं। आपात स्थिति में क्या करें? आपात स्थिति में आप सीधे किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जा सकते हैं। उम्मीद नंबर प्रदान करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनें। जब कोई एक्सीडेंट होता है इस तरीके से, जब आपकी स्थिति ये है हार्ट अटैक वगैरह में कि आप रेलवे हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो आप उसमें देखें कि कौन सा हॉस्पिटल आपके नज़दीक है, आप वहाँ जाएँ। सत्यापन के बाद अस्पताल आपातकालीन रेफरल अनुरोध से रेलवे प्रशासन के पोर्टल के माध्यम से भेजेगा। फिर हॉस्पिटल का काम है वह आपातकालीन रेफरल अनुरोध रेलवे को भेजेगा। आपके मूल रेलवे अस्पताल से CMS या MD SMS अलर्ट भेजा जाए जिससे स्वीकृति जल्दी दे सकें। तो यानी कि उन्हीं की प्रक्रिया है, CMS या MD को एक SMS भी जाएगा। इस दौरान अस्पताल इलाज प्रारंभ कर सकता है और रेलवे प्रशासन जल्द से उस रेफरल को स्वीकृति दे देगा। तो ये एक बहुत इमरजेंसी केस में ऐसा किया जाता है। अब आपका इलाज हो चुका है तो डिस्चार्ज कैसे होना है? डिस्चार्ज की प्रक्रिया ये है। इलाज पूरा होने के बाद मरीज को डिस्चार्ज रिपोर्ट और केस क्लोजिंग की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से की जाएगी। HMIS प्लेटफॉर्म और नई रेलवे गाइडलाइन के साथ यह रेफरल और इलाज की प्रक्रिया बेहद आसान और तेज पारदर्शी हो गई है। तकनीकी सहायता के लिए कुछ ये नंबर्स दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। और HIMS और उम्मीद रेफरल सिस्टम के जरिए हम आपके स्वास्थ्य सेवाओं की तेज़ी और सरल प्रभावी बनाएंगे, यह इनका ऐसा कहना है। तो यही इतनी सी इसमें इन्फॉर्मेशन थी। तो बहुत ही आसान तरीका है। दोनों केस आप समझ चुके हैं। अगर इमरजेंसी में जाना है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, और अगर आपको बीमारी ऐसी है जो इमरजेंसी वाली नहीं है, आप उसमें आपको रेलवे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसमें वहाँ से रेफरल बनवाकर तब आप जिस अस्पताल में रेफ़र किए जाएंगे उसको आप चुनेंगे और उसमें जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो आप जाए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें। मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और मिलते हैं इसी किसी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।